हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन स्वीडन क्यों छोड़ रहे हैं। स्वीडन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, काफ़ी डेवलप्ड और वेल्दी कंट्री है ये। काफ़ी लोग यहाँ पे जाते हैं पढ़ाई करने, जॉब करते हैं और काफ़ी उनमें से काफ़ी लोग यहाँ पे बस भी जाते हैं। पर अभी एक अजीब सा ट्रेंड सामने आ रहा है जहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे इंडियन स्वीडन छोड़ के वापस आ रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है देखेंगे, रीजंस हम आगे डिस्कस करेंगे। पर इस ऐसे आपने कई आर्टिकल्स देखे होंगे जहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि इंडियंस, काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट छोड़ रहे हैं और वो अपने देश वापस आ रहे हैं। इसके रीजंस इन आर्टिकल्स में आप देखेंगे कई जगहों पे डिस्कस किया जा रहा है कि बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये सब भी हैं फैक्टर्स। बट देखिए, जो दूसरे कंट्रीज में लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो जर्मनी में जो इंडियंस रह रहे हैं या फिर पोलैंड में रह रहे हैं या यूके में रह रहे हैं, उनके भी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फिर स्वीडन से ये लोग क्यों वापस आ रहे हैं, देखते हैं एक एक करके रीजंस। देखिए, एक मेजर रीजन जो है वो है राइजिंग क्राइम और वायलेंस। जी हाँ, पिछले 10-12 साल में स्वीडन में काफी तेजी से क्राइम बढ़ा है। आपको ऐसे कई आर्टिकल्स आपको देखने मिल जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे स्वीडन में आपको गैंग वॉर्स, शूटिंग्स, इवन बॉम्बिंग्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल भी इनके गवर्नमेंट और पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रही है। आपको एक चार्ट दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं गन डेथ्स पर 100,000 सिटीजन्स बाय कंट्री है यहाँ पे। और ये सिर्फ यूरोप की है। देखिए, सबसे ऊपर है अल्बानिया। अल्बानिया के अलग इश्यूज हैं, काफ़ी टाइम से इनके यहाँ अनस्टेबिलिटी रही है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। पर आप देख सकते हैं टॉप 5 में आपको एक भी, स्वीडन को छोड़ के आपको एक भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री देखने को नहीं मिलेगी। 6th पोजीशन पे आपको दिखेगी नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर काफ़ी नीचे आपको दिखेगी नेदरलैंड्स, इटली, और फिर काफ़ी नीचे आपको और भी कंट्रीज कुछ आपको देखने मिलेंगे। पर इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, एक इतना डेवलप्ड, इतना वेल्दी कंट्री स्वीडन, वो इतना ऊपर है गन रिलेटेड क्राइम्स में। फिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, जो मेन रीजन बताया जा रहा है, वो है पॉवर्टी। अभी आप सोचेंगे यार, स्वीडन इतना डेवलप्ड कंट्री है, इतना वेल्दी कंट्री है, वहां पे पॉवर्टी, ये क्या चीज है? जी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ये जो ओरिजिनल स्वीडिश लोग हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही है। उन वो ओब्वियसली काफ़ी वेल्दी हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है। यहाँ पे बात हो रही है जो इमिग्रेंट्स आए हैं, खास करके मिडिल ईस्ट के और अफ्रीका के वॉर टॉर्न कंट्रीज से। काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जैसे सोमालिया, इथियोपिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज से लोग आए हैं यहाँ पे काफ़ी। पिछले 10 सालों में आपको पता होगा पूरे यूरोप में इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है और स्वीडन में भी हुआ है नेचुरली। तो इन कम्युनिटीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलेगी और इन्हीं कम्युनिटीज़ में ये लोग जहाँ पे रहते हैं, जिन एरियाज़ में रहते हैं, उन्हीं एरियाज़ में आपको वायलेंस भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये वायलेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि काफ़ी सारे एरियाज़ को नो गो एरियाज़ भी डिक्लेयर कर दिया गया है यहाँ पे। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रेगुलर लोग तो क्या, पुलिस भी जाने से डरती है। इनफैक्ट इन एरियाज़ में कई बार जर्नलिस्ट पे अटैक भी हो चुका है। ऐसे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे स्वीडन में गैंग वॉर्स बढ़ते जा रहे हैं, वायलेंस बढ़ती जा रही है, राइट्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारे फुटेजेस मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, पर दिस इज द जनरल इशू। और देखिए, इमिग्रेशन के कारण एक और भी इशू स्वीडन में सामने आ रहा है, वो है हाउसिंग क्राइसिस। पिछले 10-12 सालों में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है यहाँ पे, जिसके कारण घरों के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। ऑब्वियसली घरों के डिमांड बढ़ेंगे जब ज़्यादा लोग आपके देश में आएंगे। सिटीज़ इतने फास्ट एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं यहाँ पे, तो नेचुरली घरों के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इसके लिए भी ये लोग इमिग्रेंट्स को नेचुरली दोषी ठहरा रहे हैं। और इसी वजह से स्वीडन में धीरे धीरे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो होता है वो शुरू हो सकता है किसी एक कम्युनिटी के लिए हो, जैसे यहाँ पे कई बार स्वीडन में हमें एंटी इस्लाम प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस एट दी एंड सभी को भुगतने पड़ते हैं। हर कम्युनिटी, हर जो इमिग्रेंट कम्युनिटी रह रही है उस देश में, उसके अगेंस्ट कभी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको। तो यह है पहला रीजन, राइजिंग क्राइम एंड वायलेंस और उसके कारण बढ़ रहा एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट। अब देखते हैं अगला रीजन।
जो अगला रीज़न है वो है रिसेशन। देखिए स्वीडन की जो इकोनॉमी है वो पिछले 2 सालों से स्टैग्नेंट चल रही थी, बट इस साल 2024 में इनके सेकंड क्वार्टर में इनकी इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है, राइट। इनके आपको ऐसे कई सारे आर्टिकल्स इस पे भी आपको मिल जाएंगे। इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी रिसेंटली ये एडमिट किया कि हाँ बिल्कुल हमारी इकोनॉमी जा चुकी है रिसेशन में, पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025-26 तक इनकी इकोनॉमी रिबाउंड करेगी, वापस आ जाएगी। पर देखिए 2025-26 में क्या होगा किसी को नहीं पता। क्या फिर से कोई रिसेशन आ जाएगी, फिर कोई जंग शुरू हो जाएगी, फिर कोई पैंडेमिक, क्या पता क्या होने वाला है 2025-26 में। तो ये एक और रीज़न बनता जा रहा है जिसके वजह से लोग स्वीडन छोड़ रहे हैं। और देखिए इसके कॉन्ट्रास्ट में आप देखिए कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में आप देखिए पिछले मतलब कोविड के बाद से ही हमारी इकोनॉमी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी है। 7% से ऊपर कंसिस्टेंटली हमने ग्रोथ रजिस्टर किया है। पिछले साल तो हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। 8.2 का ग्रोथ रेट हमने पोस्ट किया था और हमने सारे एस्टिमेट्स को बीट भी कर दिया था। इस साल का जो हमारा ग्रोथ रेट है वो भी 7% के ऊपर ही रहने वाला है। अब देखते हैं ये 7.5 8% के करीब ये पहुंच पाता है कि नहीं। फिर देखिए फिर जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पिछले 3-4 सालों में आप कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से उभर कर आया है। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल स्टार्टअप हब। आज के डेट में जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो यूएस और चाइना के बाद थर्ड पोजीशन पे आता है। तो ये भी एक रीज़न बनता है जिसके वजह से जो यंग और एम्बिशियस लोग हैं जो स्वीडन में रहते हैं, काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास स्किल्स भी है, एक्सपर्टीज भी है, पैसे भी हैं उनके पास, तो वो अब इंडिया वापस आकर यहाँ पे कुछ शुरू करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इंडियाज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जो प्रॉस्पेक्ट्स उनको इंडिया में आज के डेट में दिख रहे हैं वो प्रॉस्पेक्ट्स उनको स्वीडन में नहीं दिख रहे हैं। आज ही नहीं, इनफैक्ट आने वाले समय में भी उनको वो प्रॉस्पेक्ट्स वहां पे नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक और बड़ा रीजन बनता जा रहा है जिसके वजह से इंडियन स्वीडन से वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं कुछ और रीजंस। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक वार्म ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे यहाँ काफी गर्मी रहती है, पर स्वीडन इज अ कंट्री विच इज वेरी क्लोज टू द आर्कटिक सर्कल। इनफैक्ट जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे जो विंटर टेम्परेचर्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं। सब जीरो टेम्परेचर्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। -20 -30 डिग्रीज के टेम्परेचर्स भी यहाँ पे आपको कई बार देखने को मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस हार्श क्लाइमेट्स इंडियंस फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट ओवर हियर। और फिर शुरू में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हाँ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल बॉन्ड्स, ये सब चीजें भी हैं, बट जो मेन रीजंस हैं, अभी जो 4-5 रीजंस हमने डिस्कस किए, these are the main reasons because of which Indians are leaving Sweden. So now we have come to the end of the video. Thank you for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।